हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। माई सेल्फ इज नीरज कुमार। तो आज बच्चों जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ना तो फिजिक्स है बच्चों, ना ही मैथ्स है। ठीक है, आप लोगों के डिमांड से मैं इंग्लिश के लिए आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ बच्चों। ठीक है, कई बच्चे ने कमेंट किए कि कहीं सीनियर ने भी कमेंट किए कि सर आप इंग्लिश के भी कुछ टॉपिक हमें डिस्कस कराइए, कवर कराइए, जिससे कि हमें स्पोकन पार्ट में यूज़ है बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको एवरी मंडे बच्चों एक वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा इंग्लिश ग्रामर का, और साथ साथ आपके स्पोकन पार्ट पे स्ट्रांग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम जो बेसिक से स्टार्ट करेंगे बच्चों, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जीरो लेवल की इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, तो हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। पहले जो है बच्चों, हम आज आप लोगों को जो अल्फ़ाबेट सिखाएंगे कि अल्फ़ाबेट का प्रोनाउंस कैसे करेंगे। राइट, ए की मीनिंग क्या क्या होती है, जो आप देख रहे हैं वीडियो अभी, जो बच्चों आप लिखे हुए बोर्ड पे देख रहे हैं, इन सारे को हम डिस्कस करके आपको बताएंगे। ठीक है, कि ए की प्रोनाउंस क्या क्या, कहाँ पे किस तरीके से हम उनके प्रोनाउंसिएशंस करेंगे। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं ना, प्रोनाउंसिएशंस अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं उनके लिए स्पेशल ये वीडियोज़ है बच्चों। ठीक है, इनके बाद जो है नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा बच्चों, वो आपके लिए आर्टिकल्स चलेगा। राइट, ए एंड द वाले। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियोस आपको आएंगे। तो एवरी मंडे आपको मिलेगा बच्चों इंग्लिश के वीडियोस। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से देखो बच्चों और समझने का प्रयास करो। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बच्चों कमेंट करके बताओ, मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। राइट, चलिए तो समझते हैं इनको। अल्फ़ाबेट बच्चों, राइट, तो सबसे पहले अगर किसी चीज को हम समझते हैं तो उनके लेटर को समझते हैं, उनके अक्षर को समझते हैं। तो यहाँ हमें समझेंगे अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला भी बोलते हैं बच्चों, या फिर अक्षरमाला भी बोलते हैं। तो चलिए इनको हम समझते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले बच्चों अल्फ़ाबेट अगर आपसे कोई पूछता है कि अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं बच्चों, तो आप क्या बताएंगे? अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? तो कहीं बता देते 26। बच्चों अल्फ़ाबेट में क्या होता है? अल्फ़ाबेट मतलब पूरा वर्णमाला। तो वर्णमाला तो एक ही होगा ना बच्चों, या इंग्लिश का वर्णमाला हो, या फिर हिंदी का ले लो बच्चों, या उर्दू का ले लो, या बंगाली ले लो, पंजाबी ले लो, कोई भी ले लो कि बच्चों वर्णमाला एक ही होता है। हाँ, अगर आपसे लेटर पूछा जाता है कि अल्फ़ाबेट में लेटर्स कितने होते हैं, तो आप 26 बताएंगे, हिंदी में 52 बताएंगे। ठीक है, इस तरीके से बताएंगे। बट अगर वर्णमाला पूछा जाता है, अल्फ़ाबेट पूछा जाता है, तो आप एक बताएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अब इनकी हम प्रोनाउंसिएशन को भी समझेंगे। देखो बच्चों ए, ठीक है, ए में क्या होता है? अ का भी प्रोनाउंस होता है बच्चों, आ का भी प्रोनाउंस होती है। राइट, अभी हम इनके एग्जाम्पल देकर के आपको समझाएंगे। ए का भी होता है बच्चों, ए का भी होता है, औ का भी होता है, ओ का भी होता है। तो देखो बच्चों कुछ एग्जाम्पल के साथ साथ मैं आपको करवाते चलता हूं बच्चों। देखो जैसे बच्चों आप बोलते हैं अलर्ट, यहाँ पे देखो बच्चों अलर्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अलर्ट मतलब अ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? अलर्ट कह सकते हैं बच्चों। या फिर इनको हम एग्री बोलते हैं। देखो तो इसमें क्या हो रहा है? अ में क्या प्रोनाउंस आ रहा है बच्चों? अ का आ रहा है, अलर्ट। राइट, एग्री। राइट बच्चों, एग्री। राइट, सेकेंड देखो बच्चों, सेकेंड क्या रहा है मैंने? आ का। राइट, आ में जैसे आप बोलते हैं बच्चों आर्ट। राइट बच्चों, आर्ट। या क्या बोलते हैं? आफ्टर। तो देखो आफ्टर, आफ्टर जब भी बोलते हैं उसमें आ का प्रोनाउंसिएशन आता है बच्चों। राइट, उसके बाद दूसरा बच्चों नेम। देखो बच्चों ए का उच्चारण आता है नेम, एन नेम। राइट, जब आप बोलते तो क्या बोलते हैं बच्चों? नेम। तो नेम आ गया। ओके, उसके बाद कह रहे हैं बच्चों नेम। जैसे ऐप, ऐप मतलब क्या होता है बच्चों? लंगूर। तो ऐप के जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसमें कौन से आते हैं बच्चों? ए मतलब ए, छोटा ए आता है, ऐप। राइट, चलिए उसके बाद देखो बच्चों ए। तो जब आप इन सारे वर्ड को रीड करते हैं ना, तो ये सब प्रोनाउंसिएशन आता है ए। तो क्या होगा बच्चों? एंग्री, एंग्री। उसके बाद या फिर आप कह सकते हैं मैन, ए मतलब ज्यादा आप फोर्स देते हैं। राइट, उसके बाद ओ मतलब क्या हो गया? ओ रेयर, रेयर। राइट बच्चों, उसके बाद क्या है? केयर, केयर, अ का उच्चारण आ रहा है बच्चों। क्लियर, चलिए उसके बाद देखो औ, तो हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑशम। अगर कोई चीज आपको बहुत अच्छा लग जाता है बच्चों, तो आप क्या करते हैं? ये तो ऑशम है। क्या है? ऑशम, ऑशम। तो देखो ए का बच्चों कितने प्रोनाउंसिएशन हुए, कितने उच्चारण हमने देखे? 6 उच्चारण देखे बच्चों, 6 प्रोनाउंसिएशन है। तो वो डिपेंड करता है बच्चों किस पे, कि किस लेटर को कहाँ पे आपको किस तरीके से पढ़ना है। ऑशम हो गया बच्चों, टॉल हो गया।
तो ये आपका ए क्लियर हो गया। ए का प्रोनाउंसिएशन आपने देख लिया कि इनके जो 6 प्रोनाउंसिएशन होती है बच्चों, 6 तरीके से आप इनको क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। ओके, चलो अब देखो बच्चों, ब से, तो ब मतलब बी से ब मतलब बॉल कह सकते हैं बच्चों, बिल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी की प्रोनाउंसिएशन है ना बच्चों, ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। तो आप इनको अच्छे से नोट भी कर लेना और इसको बार बार रिपीट भी करना। जैसे देखो सी, सी से क्या होता है बच्चा, श भी होता है और क भी होता है। शी मतलब श और क दोनों होता है, ठीक है। चलिए इनके एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो बच्चों, सेल कहते हैं सेल, सेल सेल स का उच्चारण आ गया बच्चों। आइस, आइस श का उच्चारण आ रहा है बच्चों। कैट, कैट CAT कैट, MAC मैक मतलब कैट, कॉ का उच्चारण आ रहा है। तो यही देखना है हमें और आज बेसिक यही पढ़ना ही है बच्चों हम लोगों को, ठीक है। तो कैट, मैक। चलिए उनके बाद देखो बच्चों, ड, ड का द प्रोनाउंस, ड भी कह सकते हैं, ढ भी कह सकते हैं। जैसे बोलते हैं डियर सर, डियर मैडम, डियर फ्रेंड्स, तो डी ड का उच्चारण आ रहा है बच्चों, ड, राइट। तो देखो ड मतलब क्या हो गया, डियर्स, दिल्ली, राइट, दिल्ली, द का। उसके बाद दिल, तो ये वाला दी होता है, ये वाला नहीं बच्चों, ये द, दिल या देहरादून कह सकते, किसी जगह का भी नाम कह सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने आपको दो एग्जाम्पल लिए हैं, वैसे आप कई एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। तो आपको यही देखना है बच्चों कि हमें इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, ठीक है। कई प्रोनाउंसिएशन कई सारे रॉन्ग हो जाता है, तो ये मेन चीज़ इनके प्रोनाउंसिएशन है कि इनको हम किस जगह पे किस तरीके से पढ़ेंगे और कितने इस पे फोर्स लगता है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हम इनके प्रोनाउंसिएशन को करते हैं, राइट। अब देखो बच्चों ई, तो ई का बच्चों जो है ना 3 प्रोनाउंसिएशन होती है हिंदी में, आ, ई, ए, मतलब छोटा ई, बड़ा ई और ए, छोटा ई, बड़ा ई, ए, ठीक है। तो देखो छोटा ई से क्या बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश, ये एग्जाम्पल, राइट। अगर बड़ा ई का देखते हैं तो ही, सी, इट, ही, सी। देखो बच्चों यहाँ पे ज्यादा बल लग रहा है, मतलब फोर्स ज्यादा आप लगा रहे हो। ही मतलब ई, दीर्घई का मात्रा लग रहा है बच्चों, बड़ा ई का मात्रा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बी, बी, बी जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है, ज्यादा फोर्स लग रहा है, इट मीन्स हम ज्यादा उस पर बल दे रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बड़ा ई, ओके। अब देखो ए, तो जैसे कहीं पे हम एंट्री करते हैं, मतलब एंट्री, ई होता है एंट्री बोलते हैं बच्चों, एंट्री बोलते हैं या एक्स्ट्रा बोलते हैं, एग्जामिनेशन बोल सकते हैं। तो वहां पे देखो आप ए का उच्चारण आ रहा है बच्चों, ए मतलब है तो ई ही लेटर, लेकिन ए का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो आपने ई का देख लिया बच्चों। चलिए अब देखो बच्चों फो का अगर हम समझते हैं, फ मतलब बोलते हैं फिल, फिल, फिल या अफेयर, 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 राइट। तो कितनी देखो बच्चों कितनी प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो रही है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, प्रोनाउंसिएशन को क्लियर करना, राइट। अब देखो बच्चों अगर ज का देखें तो ज मतलब ग, क्या बोलते हैं बच्चों, गिव, गिव, ग का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है गिव, राइट। उसके बाद है जग, जग, ज, ग के उच्चारण आ रहे हैं बच्चों, तो क्लियर हो गया उच्चारण। ऐसे बहुत एग्जाम्पल आप इनके समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एच से देखते हैं बच्चों, है, एच का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वह है मारा है, या होटल कह सकते हैं बच्चों, होटल, 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 राइट बच्चों, होटल, राइट। अब देखो बच्चों ओह, ये इंटरजेक्शन की है बच्चों। उसके बाद देखो बच्चों आई का 4 प्रोनाउंसिएशन होती है, आई, छोटा आई, अ। तो जैसे बच्चों देखो हाइड, हाइड, क्या है बच्चों, हाइड या आइश, 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 आ की उच्चारण, आई का उच्चारण आ रहा है बच्चों। ई, छोटा ई, जैसे इट, आराम से बोलते हैं बच्चों इट, इसमें कोई वल ही नहीं लग रहा क्योंकि छोटा ई का प्रोनाउंसिएशन हो रही है, शिन, शिन प्रोनाउंसिएशन छोटा सी हो रहा है। अब उसके बाद देखो बच्चों आई, तो बोलते हैं हाई, हाई, रिटायर्ड, रिटायर्ड। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन है ना बच्चों, ये क्लियर नहीं है कि इनिशियली स्टेट में हो या फाइनल स्टेट में हो, ये वर्ड के कहीं भी हो सकता है,
है ना, बात समझ में आ रही है। ये हमें ये वर्ड का ये जरूरी नहीं है कि स्टार्ट में हो या फिर लास्ट में हो, बीच में भी हो सकता है इनके प्रोनाउंस, तो मैं इनको कंसीडर करके चल रहा हूँ, राइट। जैसे अ तो बोलते हैं थर्ड, थर्ड, अ का उच्चारण है बच्चों सर्ट, है ना बच्चों, सर्ट। तो ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों जा का जो प्रोनाउंसिएशन होती है बच्चों जा, राइट, जा को वो क्या बोलते हैं, जैसे आप कह सकते हैं ज्वाइन, अजार, 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 राइट बच्चों, अजार। तो ये इनके प्रोनाउंसिएशन होती है, ठीक है। उसके बाद देखो का जो प्रोनाउंसिएशन होता है का, मतलब काइट कह सकते हो बच्चों, मैक, काइट, का, मैक, 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 का प्रोनाउंसिएशन आता है बच्चों। एल में देखो बच्चों लव, लव या बल्ब, ल का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद करनी है बच्चों, इंग्लिश को अच्छे से रीड करने के लिए, उनको समझने के लिए, या फिर स्पोकन पार्ट में जब बोलते हैं तो उनमें भी ये सारे वर्ड को आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलिए मौ का देखो बच्चों माँ, तो ये तो कॉमन है बच्चों, माँ से मदर कह सकते हो या फिर एम कह सकते हो, ठीक है। अब देखो बच्चों ना, राइट, ना का मतलब क्या हो गया, ना से नवंबर कह सकते बच्चों, या आंट कह सकते, आंट, राइट बच्चों, आंट। तो ये इनके प्रोनाउंसिएशंस हैं। उसके बाद देखो बच्चों ओ का जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं बच्चों, ये 3 होते हैं, ओ होता है, औ होता है, अ भी होता है, ओ होता है, औ होता है, आ। तो देखो ओ से कैसा लिखते हैं, ओनली, आप देखते होंगे बोलते हैं ओनली फॉर यू, राइट, या फिर मोर कह सकते हैं बच्चों, हमने मोर लिख रखा है, मोर कह सकते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा औ, तो बोलते हैं ना स्टॉप, ओ स्टॉप, या बोलते हैं बच्चों ऑन, ठीक है। उसके बाद अ से अकर, मतलब अकर या फिर शन, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। प से क्या बोल सकते हैं बच्चों, पेन या अप्रैल, अप्रैल, राइट बच्चों, अप्रैल। बच्चों ये सारे वर्ड मुझे इसलिए आपको बताना पड़ रहा है, जब मैं आपको आर्टिकल समझाऊंगा ना, तो वहाँ इनके बिहेव से ही हम देखेंगे, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स की बातें होगी, वहाँ से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस नाउन से पहले कैसे हम ए और एन का यूज करेंगे या द का प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। तो वो सारा हम नेक्स्ट लेक्चर जब आपके लिए आएंगे तो मैं उसमें आपको वो सारा डिटेल्स बताऊंगा बच्चों, ठीक है। इसीलिए मुझे ये आपके लिए बताना पड़ रहा है, ठीक है। चलो बच्चों अब देखते हैं क से क्या होता है बच्चों, क्यू फॉर क, मतलब क्वीन, 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 या फिर इक्वल, इक्वल आ रहा है बच्चों क का प्रोनाउंस, ठीक है। अब देखो बच्चों र से आप क्या कह सकते हैं बच्चों, रेयर कह सकते हैं, राइट, या फिर बोलते हैं मर्ज कर दो, है ना बच्चों, मर्ज मतलब डेटा को मर्ज कर दो, या कि दो पर्सन या दो थिंग्स को क्या करो आप मर्ज कर दो, ठीक है। कंप्यूटर में ज्यादा होते हैं बच्चों आजकल मर्ज, आप देखते होंगे, चलिए ठीक है। या फिर दो कंपनियां भी मर्ज हो जाता है बच्चों। चलिए अब उसके बाद देखो क्या कह रहा है हमारा स। तो देखो बच्चों स का जो प्रोनाउंसिएशन होती है ना, स या तालम श, मतलब क्या बोलते हैं, या तो आप इनको क्या बोल सकते हैं, सेट। देखिए स से बच्चों क्या हो गया, सेट, ट का उच्चारण आ रहा है बच्चों, ठीक है, सेट, स, सेट, या सिंपल कह सकते हैं, शुगर या इंश्योर कह सकते हैं बच्चों, स, शुगर, इंश्योर, ठीक है। जैसे देखो बच्चों स्कूल, स्कूल में कैसे लिखते हैं आप, हिंदी में याद होगा आपको बच्चों, आधा स होता है, स्कूल बोलते हैं बच्चों, स्कूल, ठीक है, क्या बोलते हैं, शुकूल, क्लियर समझ में आ रहा है। या फिर हम बोलते हैं स्माइल, 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 छोटा सा सौ, आधा सौ बोलते हैं बच्चों, कंप्लीट सौ नहीं होता, अगर कंप्लीट सौ लिखेंगे तो आप क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। कई बच्चे देखते हो बोलते हैं स्कूल, 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 मतलब अ का जो स होता है बच्चों आधा सौ आता है, कंप्लीट सौ नहीं आता है, ठीक है। चलिए ओके बच्चों, अब जो जैसे देखो ट से क्या कह सकते हो बच्चों, ट मतलब ट का उच्चारण आ रहा है, ठीक है, तो आप टॉल कह सकते हो बच्चों, टॉल कह सकते हैं, या इट कह सकते हैं, इट, ट का उच्चारण आ रहा है बच्चों। अब देखो बच्चों ये यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर्टिकल के अकॉर्डिंग। आप देखेंगे जब आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे ए एंड द वाले, है ना। चलिए तो उसमें देखते हैं बच्चों य का प्रोनाउंसिएशन हो रही है, उ का प्रोनाउंसिएशन हो रही है, और अ का प्रोनाउंसिएशन है। यू मतलब क्या हो गया बच्चों, यूनिवर्सिटी, अ का य यूनिवर्सिटी होता है बच्चों,
यूनिवर्सिटी, य यूनिवर्सिटी होता है बच्चों, या सैल्यूट, राइट, या क्या कह सकते हैं बच्चों, सैल्यूट, ठीक है। ऊ का जैसे कहते हैं पुश और पुल एंड पुश द डोर, पुश द बॉल, राइट, इस तरीके से आप पुश एंड पुल कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद देखो अ से क्या कह सकते हैं बच्चों, अर्जेंट है, इट्स टू अर्जेंट फॉर यू, ये हमारे लिए अर्जेंट है, राइट नाउ यू विल डू इट। तो इसी तरीके से अर्जेंट, राइट, अर्जेंट। आपका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है जैसे रन, ठीक है, तो रन समझ में आ सकता है मुझे। ओके, अब देखो बच्चों व, वी से क्या होता है, व, वी से क्या होता है बच्चों, व, राइट, व। तो आप कह सकते हैं वैरायटी, कह सकते हैं बच्चों, वैरायटी, राइट बच्चों, वैरायटी, या वेंचर कह सकते हैं, वेंचर में वर्क वचन आ रहा है। उसके बाद देखो बच्चों ब, राइट, ब से क्या होता है बच्चों, सॉरी ब, विंडो, डब्ल्यू है ना बच्चों, ब यानी विंडो, विंडो, ब विंडो हो गया बच्चों, या वॉट हो गया, आप इनको समझ सकते हैं। उसके बाद देखो बच्चों एक्स, एक्स का आपका क्या प्रोनाउंस होता है, ए का मात्रा होता है, ज होता है, क और श भी होता है बच्चों, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों एक्स रे, मतलब एक्स रे आ गया बच्चों, या एक्स बॉक्स कह सकते हैं आप, ओके। उसके बाद या फिर दूसरा देखो बच्चों हमें क्या है, ज मतलब जेरॉक्स बोलते हैं ना बच्चों, जेरॉक्स, या फिर आप जेलोफोन कह सकते हैं। ये अपने टाइम में बच्चों बहुत फेमस थे जेलोफोन, राइट नो, अभी भी मिलता है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो जेलोफोन, राइट, ये एक इलेक्ट्रॉनिक एक तरह से डिवाइस है, राइट। उसके बाद देखो बच्चों क्या है एक्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्स, 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 मैक्सिमम, 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 तो देखो क और श की आ रही है, राइट। उसके बाद य यानी वाई का जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना बच्चों 3 है, य, ग और ई भी है, क्या है, य, ग और ई भी है, राइट। चलिए तो इनको समझते हैं, जैसे बोलते हैं यल, यल, य का उच्चारण आ रहा है बच्चों, ईयर, 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 य का उच्चारण आ रहा है बच्चों। उसके बाद देखो बच्चों ग, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बाईसाइकिल, मिस्टेक, मिस्टेक, बाईसाइकिल, ओके। उसके बाद बच्चों ई, जैसे बोलते हैं बॉबी, या बॉबी, बॉबी, या एवरी, एवरी, ई का उच्चारण आ रहा है बच्चों। उसके बाद जो लास्ट बच्चों ज मतलब क्या है बच्चों, जू कह सकते या जिप कह सकते। तो ये कुछ प्रोनाउंसिएशन थे बच्चों, जो अल्फाबेट का प्रोनाउंसिएशन थे, जो आपको अच्छे से आने चाहिए, जिससे कि आप किसी लेटर्स को, किसी वर्ड को, किसी प्रॉपर सेंटेंस को आप अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे और उन्हें अच्छे से बोल पाएंगे, ठीक है। तो अब चलिए इतनी को हम समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि वोवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होती है, मतलब हाउ मेनी वोवेल्स इन इंग्लिश लेटर्स एंड कॉन्सोनेंट। सो लेट्स सी। तो देखो बच्चों वोवेल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, वोवेल्स, ठीक है, तो वोवेल्स जो होते हैं ना बच्चों, वो होते कितने हैं, इसमें टोटल्स 5 वोवेल्स होते हैं। ए होता है बच्चों, ई होते हैं, आई होते हैं, यू होते हैं, एंड आई ई, ए ई आई ओ बोल दीजिए बच्चों, अच्छे से याद होता है, एंड यू। मतलब टोटल्स कितने वोवेल्स हैं बच्चों, टोटल जो है वो 5 वोवेल्स हैं, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी वोवेल्स इन इंग्लिश लेटर, ठीक है, तो क्या बोलेंगे बच्चों, 5 बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ रही है, ओके। अगर आपसे पूछता है बच्चों कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट जो होगा बच्चों, जो रेस्ट 26 में से क्या करेंगे, 5 को लेस कर देंगे बच्चों, तो क्या होगा 21 निकल के आ जाएगा। तो टोटल कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 29। मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, बी सी डी ई एफ जी, इस तरीके से बच्चों आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए कॉन्सोनेंट बच्चों, कॉन्सोनेंट जो है 21 आ जाएगा बच्चों, कितने 20 और 1। उसके बाद एक वर्ड आता है बच्चों सेमी वोवेल, कभी कभी पूछ लेते हैं छोटे क्लास में बच्चों, सेमी वोवेल्स, ठीक है बच्चों। तो सेमी वोवेल्स क्या होता है बच्चों, सेमी मतलब ना तो प्रॉपर वो वोवेल्स है और ना ही प्रॉपर वो कॉन्सोनेंट है, कभी कभी वो वोवेल के जैसे वर्क करता है, कभी कभी सेमी, तो उसको बोलते हैं। बट डब्ल्यू एंड वाई जो होता है ना बच्चों, ये क्या होता है हमारा, सेमी वोवेल्स होता है, डब्ल्यू एंड वाई। कभी कभी इनके जब प्रोनाउंसिएशन अभी हम देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर जो बहुत जल्दी आपके लिए नेक्स्ट मंडे को लेकर के मैं आऊँगा, तो उसमें आप देखना कि किस तरीके से हम
क्लासिफाई कर पाएंगे बच्चों ए और एन का, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों एक चीज और आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात समझो। हमने वॉवेल आपसे पूछा तो आपने बता दिया कि कितने होते हैं बच्चों, और 20 वॉवेल जो होते हैं वो 5 होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉवेल साउंड कितने होते हैं, ठीक है बच्चों, वॉवेल साउंड बच्चों ये मैं आपके लिए बता रहा हूं, बहुत अच्छा है। अगर मैं आपको कॉन्सोनेंट साउंड पूछ लूं, ठीक है, तो कितने होंगे बच्चों। अगर आपसे कोई पूछता है तो फटाफट इसको नोट कर लो बच्चों। अगर आपसे कोई पूछता है कि इंग्लिश में वॉवेल साउंड कितने हैं, क्लियर समझ में आ रहा है, इंग्लिश में वॉवेल साउंड कितने हैं, तो आप बताना बच्चों कितना, 20 होते हैं, ये याद रखना। ए वॉवेल साउंड कितने होते हैं इंग्लिश में, 20 होते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाऊंगा, इसके एग्जाम्पल भी दूंगा आपको, अच्छे से आप इसको अभी नोट कर लो। ठीक है बच्चों, चलिए अगर आपसे पूछ लेते बच्चों कि कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, तो कॉन्सोनेंट जो होता है ना बच्चों वो 24 साउंड होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फाबेट में या फिर इंग्लिश लेटर्स में कितने कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं बच्चों, तो साउंड कितने होंगे, 24 होंगे। तो टोटल कितने हो गए बच्चों, टोटल जो होंगे, टोटल कितने हो गए बच्चों, टोटल जो होंगे 44 साउंड हो गए इंग्लिश में। इंग्लिश में अगर आपसे पूछता है कि हाउ मेनी साउंड इन इंग्लिश, तो आप क्या कहेंगे बच्चों, 44 आएंगे। क्लियर समझ में आ रही है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, ओके, तो मजा आया बच्चों आप लोगों को। तो आज हम लोग इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स आपके लिए मंडे को बहुत जल्दी आएंगे बच्चों, और आप इनको अच्छे से देखना। ठीक है, उसमें मैं आपको आर्टिकल्स बताऊंगा, और ये जो साउंड भी मैंने आपको बताया, ये साउंड को भी आपको दिखाऊंगा बच्चों कि कैसे हम इस साउंड को बोलते हैं। वैसे तो अभी मैंने आपको इनकी ब्रीफ करवा दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आएगा, तो आप वीडियोज को अच्छे से देख लो बच्चों, कंप्लीट देख लेना। ठीक है, बार बार रिपीट करना, अगर आपको ये साउंड को रिपीट करना है तो वीडियो को भी बार बार रिपीट करके इनको वॉच करोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड